द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर पाए वो काम विपक्ष ने कर दिया और विपक्ष के इस कदम से, विपक्ष के इस फैसले से बीजेपी में हड़कंप मचने वाला है। बीजेपी की नींद उड़ने वाली है और बीजेपी की बौखलाहट जो है वो 7वें आसमान पर भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में और मणिपुर में जो हिंसा से पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए विपक्ष के संगठन जो है, विपक्ष के सांसद जो हैं वो मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर वो सदन पटल पर भी रख सकते हैं। अब आप देखिए, जो काम सरकार में बैठे मंत्रियों को करना चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए, वो काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष प्रतिनिधि मंडल के 21 सांसद जो हैं वो मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मणिपुर में वहां पर हिंसा पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे, वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे और वहां पर लोगों को जाकर ये बताएंगे, ये जताएंगे कि मणिपुर के साथ पूरा देश जो है, वहां पर जाकर के बताएंगे कि मणिपुर के साथ पूरा देश है। अब आप देखिए कि इसके बाद बीजेपी की बौखलाहट जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। सबसे पहले आप खबर देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से सांसद शामिल हैं, किसने क्या कुछ कहा है और उसके बाद मणिपुर में क्या कुछ वो लोग किस तरह से रिपोर्ट पेश करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी। आप अपनी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ नवभारत का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बताया गया कि मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए रवाना हुआ विपक्षी गठबंधन दल। विपक्ष के 20 सांसदों का दल मणिपुर जाएगा। तो यहां पर आप एक एक करके फ्लैश अपडेट्स जो है वो देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि मणिपुर के लिए विपक्षी सांसद जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के 20 सांसद जो हैं वो मणिपुर जाएंगे, हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगा। प्रतिनिधि मंडल जो यहां से जा रहा है, विपक्षी प्रतिनिधि मंडल जो जा रहा है वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा, हिंसा पीड़ित लोगों से बातचीत भी करेगा, हिंसा की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की तैयारियां भी जो हैं वो हो सकती हैं। इसी के साथ इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से सांसद शामिल हैं और इसी के साथ उन सांसदों ने मणिपुर जाने से पहले क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो काम सरकार में बैठे मंत्रियों को करना चाहिए, बीजेपी के मंत्रियों को करना चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए, वो काम विपक्षी दल कर रहा है। विपक्षी दल के सांसद कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और जब उन्होंने दौरा किया था तब भी उन्होंने कहा था कि मणिपुर के हालातों को जो है वो गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं तो मणिपुर में चीजें जो हैं वो और भी खराब हो जाएंगी। और उसके बाद मणिपुर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके बाद वो वीडियो पूरे देश में बवाल मचा करके रख देता है, जिसके बाद पीएम मोदी को भी 2.5 महीने बाद चुप्पी जो है वो तोड़नी पड़ती है। लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या कदम उठाए गए हैं। मणिपुर में अब भी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। मणिपुर, पीएम मोदी को तो खुद मणिपुर जाना चाहिए 56 इंच का सीना लेकर, वहां लोगों से बात करनी चाहिए जैसे वो चुनाव के वक्त रैलियों में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी तो कहीं और ही बिजी हैं। इसी के साथ आज तक का ये आर्टिकल देखिए जिसमें गठबंधन विपक्षी दल के जो 21 सांसद, 20-21 सांसद जो मणिपुर के लिए रवाना हो रहे हैं उन्हें लेकर पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दी है। हेडलाइन में लिखा है, इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लिए रवाना, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो ये प्रतिनिधि मंडल जो है ये हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, हिंसा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे और मणिपुर में ग्राउंड पर जाकर चीजों को जो है ऑब्जर्व करेंगे और वहां पर चीजों को देखेंगे कि हालात क्या है, जमीनी हालात, जमीनी हकीकत वहां पर। आगे आर्टिकल में लिखा है, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के लिए रवाना हो गया है। यह प्रतिनिधि मंडल राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और हालात का जायजा लेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। विपक्ष के डेलीगेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, टीम ए और टीम बी में। टीम ए में 10 सदस्य हैं जबकि टीम बी में 20 सदस्य हैं। विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पहले जमीनी हालात का आकलन करेंगे और फिर कल राज्यपाल से मिलेंगे। सांसदों को 2 समूह में बांट दिया गया है
और वो हालातों का आकलन करने के लिए पहाड़ी और घाटी दोनों ही इलाकों का अलग अलग दौरा करेंगे। जिन इलाकों में ये सांसद जाएंगे उनमें से चुराचांदपुर, जहां पर जमकर जो है वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई, चुराचांदपुर, इंफाल पूर्व और पश्चिम में राहत शिविर, मोईरांग राहत शिविर शामिल हैं। सांसद अपनी यात्रा की एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और संसद में उस पर चर्चा की मांग करेंगे। अब इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से सांसद शामिल हैं, कौन कौन से सांसद मणिपुर जाएंगे, वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 टीमों में इन सांसदों को बांटा गया है। टीम ए में 10 सदस्य हैं और टीम बी में 11 सदस्य हैं। टीम ए की जो लिस्ट है आप देख सकते हैं। टीम ए में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से, सुष्मिता देव टीएमसी से और कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से, संतोष कुमार पी सीपीआई, एएम रहीम सीपीआईएम से, मनोज कुमार झा आरजेडी से, जावेद अली खान सपा से, डी रवि कुमार वीसीके, थिरु मावालवन बीसीके से और फूलो देवी नेतम कांग्रेस से। तो ये टीम ए की पूरी लिस्ट है। ये सांसद तमाम पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के ये सांसद हैं और इनका जो डेलीगेशन है वो मणिपुर जाएगा। टीम बी की सूची देखिए। टीम बी में जेडीयू से राजीव रंजन सिंह हैं, कांग्रेस से गौरव गोगोई हैं, एनसीपी से पीपी मोहम्मद फैजल हैं, जेडीयू से अनिल प्रसाद हेगड़े हैं, आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर हैं, एएनके प्रेमचंद्र आरपीसी से, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से, अरविंद सावंत शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट से, महुआ माझी जेएमएम से और जयंत सिंह रालोद से। तो ये जो सांसद, जो प्रतिनिधि मंडल, जो डेलीगेशन विपक्षियों का जा रहा है मणिपुर, उनकी पूरी लिस्ट है। ये तमाम सांसद जो है वहां पर जाएंगे, अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे और इन दौरों में राहत शिविर भी शामिल है। वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या चीजें हैं, हिंसा को लेकर किस तरह की खबरें जो सामने आ रही थी उसे लेकर क्या कुछ है, वो सभी चीजें देखेंगे और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा की मांग भी की जाएगी। इसी के साथ जो सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर जा रहा है उनमें से कुछ सांसदों ने क्या कुछ कहा है मणिपुर जाने को लेकर, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। जब अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता देव ने कहा है कि विपक्षी प्रतिनिधि मंडल ये संदेश देना चाहता है कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि मणिपुर में फिर से शांति बहाल हो। वहीं आरसीपी नेता प्रेमचंद्र ने कहा है कि डेलीगेशन के इस दौरे का मकसद मणिपुर में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी लेना है। उन्होंने कहा कि हिंसा भी जारी है, इसलिए हम वहां जाकर हालातों के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा करेंगे। अब आप सोचिए कि बीजेपी के तमाम मंत्री, स्टार प्रचारक, पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, नेता, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब जहां पर चुनाव होते हैं वहां जाकर लाइन लगाते हैं, भाषण देते हैं, लोगों के घरों में पर्चे बांटते हैं, लोगों के घरों में बैठकर उनके साथ खाना खाते हैं। लेकिन अब जब मणिपुर को लोगों की जरूरत है तो ये लोग सब गायब हैं और जो काम सरकार में बैठे लोगों को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए, वो काम विपक्षी दल कर रहा है, वो काम विपक्ष कर रहा है। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसके 21 सांसदों का डेलीगेशन जो है वो मणिपुर जा रहा है, मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है। उसके बाद क्या रिपोर्ट आएंगी इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से बीजेपी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद भी सब खामोश हैं। मणिपुर पर बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, कांग्रेस का सब किया धरा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग बेहद ही बेशर्म लोग हैं। आप इन्हें कुछ भी कह दीजिए, इनके कानों पर कोई जू नहीं रहेगी और ये ऐसे ही बिल्कुल जो है इस तरह से ही ढीठ रहेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो काम विपक्षी दल कर रहा है। मोदी जी को मणिपुर जाकर वहां पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए, वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए, राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। वो काम विपक्षी दल कर रहा है, विपक्षी दलों का गठबंधन कर रहा है, विपक्षी दलों से जो है डेलीगेशन जा रहा है मणिपुर। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।